हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुलबियर वेव। आज हम लेकर आए हैं रेलवे का एक और स्टॉक। रेलवे की सीरीज के आपने आप लोगों ने आई होप वीडियो देखे हों, जिसमें मैंने मल्टीपल स्टॉक्स मैंने एनालिसिस किए हैं बेस्ड ऑन दी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। एंड ये जो मैं एनालिसिस कर रही हूँ बहुत लॉन्ग टर्म का नहीं है, बट यस, एक महीने के लिए आप इसको कंसीडर कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे का एक और स्टॉक जिसका नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके पहले मैंने बहुत सारे स्टॉक कवर कर रखे हैं। ये जो 5 स्टॉक ये ग्रो ने सजेस्ट किए थे, ये 2 भी ग्रो ने सजेस्ट किए थे। एंड इसके बाद मैंने जो मोतीलाल ओसवाल ने सजेस्ट किए थे, जुपिटर वैगन्स, टेक्स मैको, बीईएमएल, इस पे भी मैंने वीडियो ऑलरेडी बना के रखा है। अगर आपको इंटरेस्ट है रेलवे के स्टॉक में, तो आप इसको वीडियो को देख सकते हो। जैसे कि टेक्स मैको वाले का मैं खुद प्लान कर रही हूँ कि अगर ये ₹12 में आएगा तो मैं इसको बाय करूँगी, और ₹12 में क्यों आएगा उसका लॉजिक मैंने उस वीडियो में बताया है कि क्यों आ सकता है, क्यों पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन डिस्कस करते हैं कि रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का क्या फ्यूचर दिख रहा है मुझे स्टॉक मार्केट में। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले अगर इस स्टॉक को मैं डालूँगी ट्रेडिंग व्यू में, तो 2 रिजल्ट दिखेंगे, एनएसई की तरफ से, बीएसई की तरफ से। किसी पे भी आप जा सकते हो, दोनों की सेम वैल्यू होगी। तो अभी के लिए मैं एनएसई पे क्लिक कर रही हूँ। तो अब देखते हैं, अब इसको एनालिसिस करते हैं कि ये किस प्राइस पे चल रहा है। आप यहाँ देखोगे तो अप्रैल में ये एकदम से जंप हो गया ₹284 से ₹353। दैट्स अ गुड थिंग। ओके, अब अपने एनालिसिस पे आते हैं। सबसे पहले मंथली से स्टार्ट करेंगे। मंथली क्या सीन चल रहा है इस चार्ट पर। तो सबसे पहले मंथली के बेस पे हम चार्ट को मॉनिटर करेंगे, एनालिसिस करेंगे। फिर वीकली पे आएंगे और देखेंगे कि कहाँ पे हमें एंट्री मिल सकती है और क्या प्रॉफिट लॉस हम क्या कमा सकते हैं इस स्टॉक से। तो रेलवे का ये स्टॉक का ऑल टाइम हाई कितना है, अगर आपको ऑल टाइम हाई निकालना है, देखना है कितना है, अपना माउस का पॉइंटर यहाँ पे लेके जाए, इसको हावर करो, तो यहाँ पर ऊपर लिख कर आएगा कि उस कैंडल का ओपनिंग कितना है, हाई कितना गया उस कैंडल का, लो कितना गया एंड क्लोजिंग कितनी गई। तो अगर मैं अपना हावर यहाँ पे लेकर आऊँगी, तो यहाँ पे दिख के आ रहा है कि ओपनिंग हुई 468 पर, हाई गया 617 तक है, लो गया 450 एंड क्लोजिंग हुई इस कैंडल की 500। इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई है ₹617, या फिर 618 भी आप बोल सकते हो, क्योंकि 617.80 रुपीज़ है इसका ऑल टाइम हाई। तो ऑल टाइम हाई इसका गया है ₹670 एंड ऑल टाइम हाई से ये स्टॉक अपना कितना परसेंट डाउन गया है। अगर आपको उसको निकालना है, तो आप ये फोरकास्टिंग एंड मेजर वाले टूल पर आप आओ। एंड यहाँ पर एक ऑप्शन है प्राइस रेंज। प्राइस रेंज पे अगर आप क्लिक करोगे एंड इसको टॉप से लेकर आओगे नीचे तक, तो आपको दिखेगा, तो ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से -60% तक डाउन गया था। मतलब 40 भी नहीं, 30 भी नहीं, 50 भी नहीं, मोर देन 50%, 60% तक डाउन गया था। एंड अभी ये इसका ऑल टाइम हाई से लो गया था, लेकिन अभी कहाँ पे मार्केट है? अभी मार्केट है 314 पर। तो इसको मैं अगर ऊपर लेकर जाऊँ, तो अभी ऑल टाइम हाई से -49% अभी भी डाउन है। मतलब उसने कुछ रिकवरी करी 10% की एंड अपने ऑल टाइम हाई से -49% डाउन है। तो अब इसको मैं हटा देती हूँ, देखती हूँ कि क्या कोई ट्रेंड लाइन मुझे दिख रही है। लेट्स ट्राई टू मेक सम ट्रेंड लाइन। यहाँ से नीचे से ट्रेंड लाइन एक ये ड्रॉ हो सकती है। उम, एक ट्रेंड लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी, बट अभी इसमें कितने पॉइंट्स टच हैं? एक पॉइंट टच ये है एंड दूसरा पॉइंट टच ये है। अभी थर्ड पॉइंट टच नहीं हुआ है। उसके बाद मतलब अगर मार्केट को गिरना होगा, इस स्टॉक को गिरना होगा, पॉसिबिलिटी है शायद आ जाए ₹145 तक, बट आई एम नॉट श्योर। अभी मैंने जस्ट एक ट्रेंड लाइन खींची। ऊपर से कोई ट्रेंड लाइन बन रही है क्या? ऊपर से अगर मैं पॉइंट्स मिला पाऊँ, तो आई थिंक दिस कुड बी वन ट्रेंड लाइन, जिसके नीचे ही अभी ये मुझे स्टॉक का प्राइस दिखा है। यहाँ पर एक बार ट्राई किया ऊपर जाने का, बट रिजेक्ट हो गया एंड अगेन इसके नीचे क्लोजिंग करी। यहाँ पे भी ट्राई किया, बट रिजेक्ट हो गया एंड इसके नीचे क्लोजिंग करी। ये एक ट्रेंड लाइन मुझे मंथली कैंडल पे मिल गई। एंड मंथली कैंडल पे क्या आप कुछ जज कर सकते हो? यहाँ पर अप्रैल का मंथ ग्रीन में क्लोज हुआ, बट मई का मंथ अभी रेड में क्लोज हुआ है। तो अभी मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इस स्टॉक में क्या किधर का साइड का मोमेंटम आ सकता है। अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ, मंथली में क्या कोई मुझे सपोर्ट दिख रहा है? सो यस, इट इट इज़
कहाँ पर है सपोर्ट? यहाँ पर एक सपोर्ट है जहाँ से इसको बाउंस बैक मिला था, जो कि है अपना 266 का लेवल। सो यहाँ पे मैं एक ट्रेल लाइन ड्रॉ कर देती हूँ एंड यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, कैन प्लान फॉर बाय एट 266 रुपीज़। यहाँ पर अगर आएगा तो मैं सोचूँगी कि हाँ, शायद एक बाउंस बैक मिले, लेकिन वो बाउंस बैक बहुत लॉन्ग टर्म का नहीं होगा। नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट आने वाले 1-2 हफ्ते के लिए होगा या 1 महीने के लिए होगा। जैसे कि यहाँ पर इसको सपोर्ट मिला तो ये मैं मंथली देख रही थी, ये मंथ ग्रीन में गया, 1 महीना, 2 महीना ग्रीन में गया। सो मंथली के हिसाब से ये सपोर्ट है, तो हो सकता है कि अगर इसको सपोर्ट मिले तो नेक्स्ट वाला जो पूरा मंथ हो वो ग्रीन में जाए। अभी ये कितने पे चल रहा है? 315 पे चल रहा है। आप देखोगे तो यहाँ पे 315 लिखा है, बट आई कैन प्लान फॉर बाय इफ इट कम्स टू 266 रुपीज़। ये हो गया मंथली के हिसाब से। अब आते हैं वीकली में, क्योंकि मंथली में अब क्या आपको कुछ और समझ में आ रहा है क्या? क्या कोई और कुछ बन रहा है क्या? आई डोंट थिंक सो। यहाँ से ट्रेंड लाइन दिख गई, यहाँ से ट्रेंड लाइन दिख गई, बीच की ट्रेंड लाइन मैं नहीं ड्रॉ करने वाली हूँ। बीच में तो फिर आप कुछ भी पॉइंट्स मिला सकते हो। सो नीचे का मैंने ले लिया सपोर्ट, ऊपर का ले लिया रेजिस्टेंस। अब आते हैं, वी विल मूव टू वीकली टाइम फ्रेम। सो वीकली टाइम फ्रेम पे इसको रिफ्रेश करते हैं तो क्या दिख रहा है? नीचे का ट्रेंड लाइन तो सही बना है, अब ऊपर का ये देख लेते हैं। सो ऊपर का आप देखोगे तो मार्केट नीचे आई, स्टॉक नीचे आया, ऊपर गया, बाउंस बैक किया एंड अगेन नीचे आया, बट ये जो लो बना है, इसने इस वाले लो को तो ब्रेक किया है, बट उतना बहुत ज़्यादा डिप नहीं किया है इस वाले लो को। तो एक ट्राई किया था डब्ल्यू पैटर्न बनाने का, बट इट्स नॉट अ डब्ल्यू पैटर्न, बिकॉज़ डब्ल्यू पैटर्न का रूल क्या है, इट शुड नॉट ये जो कैंडल की बॉडी है, वो इसके विक के नीचे नहीं क्लोज़ होनी चाहिए। तो बट यहाँ पे विक के नीचे क्लोज़ हो गई, या इसके लो के नीचे नहीं क्लोज़ होनी चाहिए। तो इसका लो कितना है? इस कैंडल का विक इसका लो है, इस कैंडल का ओपनिंग इसका लो है। तो यहाँ पर उसने ब्रेक कर दिया। तो इट्स अ डाउन ट्रेंड, स्टिल इट्स अ डाउन ट्रेंड, बट अभी एक पुल बैक आया हुआ है। तो यहाँ पर और क्या समझ में आ रहा है मुझे? एक ये सपोर्ट हो सकता है, फिर जहाँ से इसको रिवर्स मिला है, इसको भी मैं सपोर्ट कंसीडर कर सकती हूँ। सो यहाँ कहाँ से इसको मिला है बाउंस बैक? सो यहाँ पर इसको बाउंस बैक मिला है, अगर मैं इस कैंडल पे जाऊँ तो इस कैंडल का लो है 245 रुपीज़, और अगर ये स्टॉक 245 में आए, देन अगेन आई कैन प्लान फॉर बाय। अगर मुझे कुछ लगेगा कि हाँ, मार्केट ऊपर जाने वाला है, इंडेक्स अपना ऊपर जाने वाला है और ये भी 245 के आस-पास घूम रहा है, आई कैन प्लान फॉर बाय। लेकिन ये जो मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए, लाइक नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, वैसा वाला ये एनालिसिस है। सो अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करना चाहते हो, लाइक फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि ये स्टॉक रेलवे का है, बट ये रेलवे में करता क्या है? इसका नाम है रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बट इसका रेलवे में क्या रोल है? आपको इसके पास्ट के रिजल्ट देखने पड़ेंगे, आपको इसका देखना पड़ेगा कि पास्ट ईयर की कितनी इसकी ग्रोथ है, क्या ये प्रॉफिट में है ये कंपनी या लॉस में कंपनी? तो बहुत सारी आपको रिसर्च करनी पड़ेगी, उसके बेस पर आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हो। बाय करने का, लाइक आपको ये खुद रिसर्च करना पड़ेगा कि ये बाय क्यों करना है। जब आपको उसका आंसर मिल जाएगा कि बाय क्यों करना है, तो आपको किस प्राइस पे बाय करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में बता सकती हूँ कि हाँ, अगर आपको यहाँ पर इस प्राइस के आस-पास आपको दिखे तो आप प्लान कर सकते हो। लेकिन बाय क्यों करना है, उसको उसका आंसर आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा कि क्यों आप अपने रुपए इस स्टॉक में लगा रहे हो। एंड क्यों लगाने का अगर आपको आंसर मिल गया, तो किस प्राइस पे लगाना है वो मैं आपको बस बता रही हूँ कि अगर 266 में मिले तो 266 में आप बाय कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा अप डायरेक्शन का मोमेंटम आया है। 245 पे आप बाय कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे अगेन इसने सपोर्ट किया है। सो ये मैं आपको प्राइस बता सकती हूँ, बट रीज़न आपको खुद फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब देखते हैं और स्टॉक का कहाँ पर सपोर्ट है। तो एक सपोर्ट मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है, देखोगे तो यहाँ से बार-बार इसको रिजेक्शन मिला है। एक ये कैंडल रेड की में कितनी बड़ी वीक है, यहाँ पे भी वीक है। तो एक ये जो लेवल है, ये इट्स अगेन अ सपोर्ट, इट कुड बी सपोर्ट, इट कुड रिएक्ट एज़ अ सपोर्ट। सो इसको यहाँ पे मैं देखती हूँ तो इस कैंडल का लो कितना है? इस कैंडल का लो है 205, इस कैंडल का लो है 202। तो आई विल से कि अगर ये स्टॉक मुझे 200 से 210 के बीच में भी मुझे मिलेगा, आई कैन ऑल्सो प्लान फॉर बाय। लेकिन वो जो बाय होगा वो फॉर नेक्स्ट वीक और फॉर 1 मंथ, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको इससे ऊपर लेना है तो आपको अगेन एनालिसिस करना पड़ेगा बेस्ड ऑन द चार्ट पैटर्न, बेस्ड ऑन द कैंडलस्टिक पैटर्न। इसके अलावा और कहाँ पे सपोर्ट हो सकता है? सो ये सपोर्ट हो गया, और फिर ये स्टॉक यहाँ एक यहाँ पर मैं लाइन ड्रा कर सकती हूँ।
या फिर यहाँ पर जहाँ से इतनी बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी थी, जहाँ से 169 रुपीज़ का प्राइस डायरेक्ट पहुँच गया था 246 रुपीज़ में। आप देखोगे तो मैंने यहाँ पे हॉवर किया है, तो आप यहाँ पर देखना कि यहाँ पे क्या लिख कर आ रहा है। तो आप देखोगे तो ये ओपनिंग हुई थी 167 रुपीज़ से, हाई गया था 246 रुपीज़ तक। तो अच्छा खासा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिला था इस कैंडल्स पे, तो ये भी एक अच्छा खासा सपोर्ट हो सकता है। तो अगर मुझे ये स्टॉक यहाँ पर, यहाँ इस रेंज में कहीं घूमता हुआ दिखा, लाइक किस रेंज की, किस प्राइस की मैं बात कर रही हूँ, मैं प्राइस की बात कर रही हूँ 169। तो अगर आपको ये स्टॉक 169 के प्राइस पे भी मिला, तो आप इसको प्लान कर सकते हो बाय का। इसके अलावा और कहाँ पे मैंने आपको 266 बताया, अभी 315 पे चल रहा है, बट अगर आपको 266, 245, 200 की रेंज पे या 169 या 170 की रेंज पे मिला, यू कैन प्लान फॉर बाय। एंड मैं खुद बाय करूँगी, तो ऑफ कोर्स मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ। बाकी अगर ये यहाँ तक आया तो अगर ये यहाँ तक आया, सोचो अगर ये 169 तक आया, तो मुझे लगता है कि ये कहीं न कहीं जाके ट्रेंड लाइन को भी टच कर ही जाएगा, या फिर ये इतना टाइम लगा दे आने-आने में, 169 पे आने-आने में इतना टाइम लगा दे, टच किया, एंड देन दैट विल बी अ ग्रेट अपॉर्च्युनिटी फॉर बाइंग। सो यही मुझे, और कुछ तो सपोर्ट नहीं दिख रहा है। अगर आपको कुछ सपोर्ट इसमें और समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हैं। नीचे से क्या एक ट्रेंड लाइन बन रही, क्या कुछ बन रही है क्या? लेट्स ट्राई टू मेक, ओके, बट ये फिर पॉइंट नहीं टच हो रहे हैं, सो इग्नोर दिस। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको कुछ और ट्रेंड लाइन समझ में आ रही हो, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि मैं भी अपना एनालिसिस और स्ट्रॉन्ग कर सकूँ। बट मुझे अभी इतना ही इस चार्ट में समझ में आ रहा है। सो ये मैंने आपको लेवल्स बता दिए हैं। 266 का सबसे पहले यहाँ पर है, देन है 245 का जो कि यहाँ पर है, फिर 200 का जो कि यहाँ पर है, एंड देन 169 का जो कि यहाँ पर है। फिर अगर एंड जब तक यहाँ पर आएगा, तो ये ट्रेंड लाइन भी काफ़ी आस-पास आ जाएगी, तो फिर अगर ये ट्रेंड लाइन के भी आस-पास अगर आपको दिखे, तो भी आप प्लान कर लेना बाय का, क्योंकि एक बाउंस बैक तो आएगा ही आएगा, डेफिनिटली आएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो मेक श्योर आपने वीडियो को लाइक कर लिया है एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। एंड अगर आप इंटरेस्टेड है रेलवे के और स्टॉक्स जानने में, तो मैंने एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई है, तो मेक श्योर करें कि आपने वो प्लेलिस्ट वॉच कर ली हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।